हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 11.2 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है। इन एन आर्मी कैंप देयर आर 320 सोल्जर। देखो एक आर्मी कैंप है और उस आर्मी कैंप में कितने सोल्जर है? 320 सोल्जर उस आर्मी कैंप में है। ठीक है। देर आर इनफ फूड स्टॉक फॉर 90 डेज। अब उस आर्मी कैंप में इतना फूड स्टॉक रखा हुआ है कि वो जो फूड स्टॉक है वो 90 डेज के लिए चल सकता है। ठीक है। मतलब ये जो 320 सोल्जर है, इनके अकॉर्डिंग वो जो फूड है वो कितने दिन तक चल सकता है? 90 डेज तक चल जाएगा। अब आगे देखो, अब आगे इसने क्या लिखा। इफ 20 सोल्जर मूव टू अनदर कैंप, कि 20 सोल्जर जो है वो किसी दूसरे कैंप में चले गए, देन फॉर हाउ मेनी डेज विल द फूड लास्ट। देखो तो, जब 320 सोल्जर है, जब 320 सोल्जर है, फूड कितने डेज चल रहा है? 90 डेज। अब यहाँ पे जो सोल्जर बचे, इनमें से 320 में से, भाई 320 में से क्या हुआ, 20 सोल्जर को हमने दूसरे कैंप में भेज दिया, तो अब पहले वाला जो कैंप था उसमें सोल्जर कितने बचे? 300। तो हमसे पूछा गया है कि जो ये 300 सोल्जर बचे, अब इनके लिए जो फूड रखा हुआ था वो कितने दिन चल सकता है? भाई सीधी सी बात है, सोल्जर हमारे कम हो चुके हैं, तो जो वहाँ पे खाना रखा हुआ है, स्टोर हो रखा है, वो खाना आपको ज़्यादा दिन चलेगा कि नहीं चलेगा? ठीक है ना। तो यानी कि नंबर ऑफ डेज तो बढ़ जाएंगे ना। तो हमें यही बताना है कि जो वो नंबर ऑफ डेज है वो अब 300 सोल्जर के अकॉर्डिंग कितने आने वाले हैं। तो मान लो हमें ये नहीं पता तो एक्स आने वाले हैं। अब पहली बात तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई ये क्वेश्चन कैसा है। देखो इन्वर्स वेरिएशन है, नंबर ऑफ सोल्जर बढ़े घटेंगे तो नंबर ऑफ डेज बढ़ेंगे, मतलब कि ये इन्वर्स वेरिएशन तो है। और अगर इन्वर्स वेरिएशन होता है तो क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। मतलब कि पहले कॉलम में जो दोनों क्वांटिटी है उनका प्रोडक्ट 320 इंटू 90 इज इक्वल टू क्या होने वाला है? 300 इंटू एक्स। क्योंकि एक्स निकालना है तो 300 को कहाँ भेज देंगे? एलएचएस में, और एलएचएस में भी कहाँ जाएगा? डिवाइड में। ठीक है ना। ये 300, देखो दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गई। 3 से 9 3 टाइम्स, और 3 का 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 3 2 6 3 9, एक्स इक्वल टू 96, मतलब कि 96 डेज। तो जब 20 सोल्जर को दूसरे कैंप में भेज दिया जाएगा, तो जो फूड है वो अब हमारा 90 डेज ना चल के कितने दिन चलेगा? 96 डेज। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 को थोड़ा सा ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या दे रखा है? अ पुली रिवॉल्व्स एट अ स्पीड दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स डायमीटर। अब देखो क्वेश्चन को करने से पहले भी मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता दूँ। ठीक है। कि जैसे ये एक पुली यहाँ पे दे रखी है, ठीक है, और एक पुली यहाँ पे दे रखी है। अब ये दोनों पुली को हमने क्या कर दिया कि बेल्ट से कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। ठीक है। भाई देखा होगा किसी कहीं भी मोटर तुमने देखा हो, उस मोटर में पुली यूज़ होती है, चाहे फिर वो वॉशिंग मशीन के मोटर में हो। ठीक है। जो हमारा आटा पीसने की चक्की होती है वहाँ पे भी पुली यूज़ होती है। तो होता क्या है कि वहाँ पे दो तरफ पुली यूज़ होती है। ठीक है। कि जैसे ही हमारा वॉशिंग मशीन होता है, वॉशिंग मशीन में भी दो पुली यूज़ होती है। एक तो जो उसका, ठीक है, उसमें भी दो पुली होती है, मोटर वाली, और एक जो उसमें वॉशिंग मशीन के अंदर फिट होती है। ठीक है। या आटा चक्की में देखिए तो एक तो जो चक्की में लगा होता है वो मोटर वहाँ पे पुली लगी होती है, एक मोटर की जो पुली होती है वहाँ पे भी लगी होती है। तो ये पुली वाला एग्जाम्पल है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसको ऐसे समझो, देखो अगर दो पुली है, एक का डायमीटर बड़ा है, एक का डायमीटर छोटा है। अब देखो भाई इतना तो पता होगा डायमीटर, डायमीटर मतलब देखो इसका ये लेंथ बड़ा है, इसका ये लेंथ छोटा है। तो होता क्या है कि जिसका डायमीटर बड़ा हो ना, वो उसका नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर मिनट क्या होगा? कम होगा। और जिसका डायमीटर छोटा होता है उसका नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ज़्यादा होगा, क्योंकि भाई दोनों रोटेट तो एक साथ करेंगी, लेकिन इसका डायमीटर कम है तो ये 1 मिनट के अंदर ज़्यादा बार रिवोल्यूशन कर जाएगी, और ये 1 मिनट में कम रिवोल्यूशन करेगी। बात समझ में आ गई? मतलब कि अगर डायमीटर घटा देंगे तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन जो होता है, अगर मैं टाइम फिक्स कर दूं तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन उसके बढ़ जाएंगे। डायमीटर बढ़ा दूंगा तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे यही बोल रखा है कि अ पुली रिवॉल्व्स एट अ स्पीड दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स डायमीटर। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स डायमीटर का मतलब यही हो गया कि जिस पुली का डायमीटर सबसे कम होगा वो पुली ज़्यादा रेवोल्यूशन पूरे करेगी एक फिक्स टाइम में। बात समझ में आ गई? अब पुली विद द डायमीटर 12 सेंटीमीटर, अब यहाँ पे बोला गया है कि एक पुली है जिसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर है। मान लो इसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर है, इज बेल्टेड टू अ पुली विद डायमीटर 8 सेंटीमीटर, और मान लो ये छोटी पुली है, इसका डायमीटर 8 सेंटीमीटर। तो ये मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ले लिया है कि भाई बड़ी पुली और छोटी पुली की बात कर रहे हैं ना, इसमें क्या बोला गया? डायमीटर 12 सेंटीमीटर बेल्टेड टू विद डायमीटर 8 सेंटीमीटर। अब देखो स्मॉलर पुली इज रिवॉल्विंग एट द रेट ऑफ 96 रिवोल्यूशन पर मिनट। तो स्मॉलर पुली से मतलब जिसका डायमीटर छोटा है, तो ये जो रोटेट कर रही है इसमें 96 रिवोल्यूशन पर मिनट हो रखे हैं। 96 रिवोल्यूशन पर मिनट। तो हमें बताना है कि ये जो पुली है
ये पर रेवोल्यूशन कितने, पर मिनट में कितने रेवोल्यूशन करने वाली है। तो अगर मैं इसको टेबल टाइप में लिखूँ तो मैं कैसे कह सकता हूँ, दो पुली दे रखी है, एक का डायमीटर 12 सेंटीमीटर है, दूसरे का 8 सेंटीमीटर, और जिस पुली का डायमीटर 8 सेंटीमीटर है उसके नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर मिनट कितने हैं, 96। तो भाई बताओ इसका क्या होगा, इसका नहीं पता तो x। अभी बात की हमने पुली का डायमीटर छोटा हुआ तो मतलब नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बढ़ गए, ठीक है। तो एक चीज़ कम होने पर दूसरी बढ़ रही है, क्वेश्चन में सीधे सीधे भी बोल देगा यहाँ पे। तो ये कैसा केस है, हमारा इन्वर्स वेरिएशन है। कैसा केस होगा, इन्वर्स वेरिएशन। और अगर इन्वर्स वेरिएशन तो दोनों क्वांटिटी का प्रोडक्ट क्या होता है, बराबर। तो 12 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8 इंटू 96, क्योंकि भाई हमें x निकालना है, x निकालना है तो 12 को नीचे भेज दो, तो 8 इंटू 96 डिवाइड बाई 12। 12 से 96 8 बार ही जाएगा, और 8 गुना 8 करेंगे तो 8 8 जा 64, मतलब कि ये जो बड़े वाली पुली है ये कितने रिवोल्यूशन करेंगी, 64 रिवोल्यूशन करेगी पर मिनट। पर मिनट इसलिए क्योंकि जो इसके रिवोल्यूशन है, जो यूनिट गिवन पुली का है वही यूनिट इसका भी आएगा। इसका रिवोल्यूशन पर मिनट इन्होंने दे रखा है तो मतलब ये भी रिवोल्यूशन पर मिनट ही आएगा। ये रिवोल्यूशन पर सेकंड होता, पर आवर आता, तो यहाँ पे भी पर सेकंड पर आवर चलता, ठीक है। तो यूनिट तो भाई जो गिवन होगा उसके अकॉर्डिंगली आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रखा है, अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन सो डैट दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच। मतलब क्या है कि हमारे पास एक स्वीट का बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, एक बॉक्स है स्वीट्स का, उस बॉक्स ऑफ स्वीट्स को 24 चिल्ड्रन में बांट दिया गया। अब जब उस बॉक्स को 24 चिल्ड्रन में बांट दिया गया तो हुआ क्या, हर एक चिल्ड्रन को जो स्वीट्स मिली है वो कितनी मिली, 5 मिली, 5 मिली, ठीक है। अब देखो, अब आगे क्या बोल रहा है, हाउ मैनी स्वीट्स वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4। नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिड्यूस बाय 4 का मतलब क्या है कि पहले उस स्वीट्स को 24 चिल्ड्रन में बांटा जा रहा था, अगर हम उसको 24 में ना बांट के 20 चिल्ड्रन में ही बांटे, तो रिड्यूस बाय 4 कर रहा है, तो जो गिवन चिल्ड्रन है उसमें से 4 हटा के यानी कि अब 20 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये बताओ भाई, अगर कम चिल्ड्रन होंगे तो जो स्वीट्स है वो अब उन्हें ज़्यादा मिल जाएगी ना, ठीक है ना। जब चिल्ड्रन ज़्यादा है तो 5 5 मिल रही है, अब 24 से 20 हो रखे हैं, यानी कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन कम हुए, तो सीधी सी बात है नंबर ऑफ स्वीट्स बढ़ेंगी, तो ठीक है, कितनी बढ़ेगी वो तो हमें फाइंड करके ही पता चल पाएगा। लेकिन इतना तो समझ में आ गया कि ये इंक्रीज तो होनी है। जब ये इंक्रीज होनी है मतलब एक घटने पर दूसरा इंक्रीज हो रखा है, तो भाई कैसा केस चल रहा है, इनवर्स वेरिएशन का केस चल रहा है, ठीक है। और अगर ये इन्वर्स वेरिएशन वाला केस है तो इन्वर्स वेरिएशन में क्या होता है, प्रोडक्ट बराबर होता है, मतलब कि 24 गुना 5 बराबर कर देंगे किसके, 20 गुना x, क्योंकि भाई हमें x निकालना है, तो इस 20 को कहाँ भेजेंगे, नीचे, क्योंकि x के मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज होने पर डिवाइड में जाएगा। 5 से 20 4 बारी और 4 से 24 6 बारी, मतलब कि x आ जाएगा 6। मतलब कि हर चिल्ड्रन को अगर 20 चिल्ड्रन हो जाएंगे तो हर एक चिल्ड्रन को कितनी स्वीट्स मिल जाएंगी, 6 स्वीट्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो जैसे ही नंबर ऑफ चिल्ड्रन कम हुए तो नंबर ऑफ स्वीट्स क्या आ गया, बढ़ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, अ कार टेक्स 2 आवर्स टू रीच अ डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। देखो किस किस की बात, इन क्वेश्चन में हमें जो गिवन क्वांटिटी है कि किसके बीच में वेरिएशन चल रहा है वो दोनों क्वांटिटी भी पहचाननी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे सीधी सी बात है, बोला है अ कार टेक्स 2 आवर्स, ठीक है, एक कार 2 घंटे लेती है, तो ये हमें टाइम गिवन है ना, और इसका यूनिट क्या गिवन है, आवर्स में। और 2 घंटे कब लेती है, टू रीच अ डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग एट अ स्पीड की, अगर वो उसकी स्पीड क्या हो जाए, अगर उसकी स्पीड हमें दे रखी है 60 किलोमीटर, वो किलोमीटर पर आवर दे रखी है, मतलब यूनिट दे रखी है किलोमीटर पर आवर। तो कहना चाह रहा है एक कार जो है 2 घंटे ले रखी है जब उसकी स्पीड कितनी हो, 60 किलोमीटर पर आवर है। अब बोल रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, कि अगर वो कार 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तब वो कितना टाइम लेगी, तब हमें बता रहा है, ठीक है। अब देखो भाई हमारा कोई डेस्टिनेशन है, वो डेस्टिनेशन तो फिक्स होने वाला है, ठीक है भाई, मुझे कहीं पे जा, मैंने अपना डेस्टिनेशन फिक्स कर दिया। अब जब मैंने डेस्टिनेशन फिक्स कर दिया तो अगर मैं उस डेस्टिनेशन तक जा रहा हूँ तो 60 किलोमीटर की स्पीड से मैं 2 घंटे में पहुँच पा रहा हूँ। तो अगर मैं स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर ना करके 80 किलोमीटर पर आवर कर दूँ तो भाई सीधी सी बात है, क्योंकि डेस्टिनेशन फिक्स है तो टाइम मेरा कम होगा, और स्पीड बढ़ने पर टाइम कम हो रहा है, मतलब कि ये कैसा वेरिएशन है, हमारा इन्वर्स वेरिएशन है। तो अगर ये इन्वर्स वेरिएशन है तो लगा दो फिर इसमें इन्वर्स वेरिएशन वाला कॉन्सेप्ट,
क्या, प्रोडक्ट बराबर, सीधी सी बात है, इन्वर्स वेरिएशन प्रोडक्ट बराबर डायरेक्ट वेरिएशन रेशियो बराबर, बस ये चीज़ करना है। तो प्रोडक्ट बराबर कर दो, तो 2 × 60 इज इक्वल टू क्या है, x × 80, 80 को नीचे लेके आओ, 2 × 60 इज इक्वल टू अपॉन 80 इज इक्वल टू x, 0 से 0 गया, ये 2 चौक 8, ठीक है। अब देखो 6 और 4 बचा, तो 2 2 जा 2 3 जा, तो कितना आ गया यहाँ पे, x इज इक्वल टू 3/2, और अगर इसको मिक्स्ड फॉर्म में कर दिया जाए देन x इज इक्वल टू 1/2, और ये x है क्या, टाइम है ना, तो कितने में, घंटे में, मतलब कि आवर्स में आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, अब बाइसाइकिल डीलर हैज़ ₹20,000 टू इन्वेस्ट। एक बाइसाइकिल डीलर है, उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए कितना अमाउंट है, 20,000 रुपये। व्हेन अ बाइसाइकिल इज अवेलेबल फॉर ₹800, ठीक है। और जो बाइसाइकिल अवेलेबल है वो कितने में अवेलेबल हो रखी है, 800 में। इफ द प्राइस ऑफ अ बाइसाइकिल इंक्रीजेज बाय 25%, फाइंड द नंबर ऑफ बाइसाइकिल ही कैन परचेजेज विद द सेम सम। अब बोल रहा है कि अगर प्राइस ऑफ अ बाइसाइकिल 25% इंक्रीज कर दिया जाए तो नंबर ऑफ बाइसाइकिल वो कितनी खरीदेगा, उस सम में वो हमें बताना है। देखो यहाँ पे बात को समझो, मैंने ये टेबल बना दी है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ बाइसाइकिल इन रुपीज़ और ये नंबर ऑफ बाइसाइकिल, कि एक बाइसाइकिल है वो उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए कितना अमाउंट है, 20,000 रुपये। अब इसका पहले सिंपल केस लेकर चलते हैं। सबसे पहले वो उसने इतना बोला कि एक बाइसाइकिल डीलर है, 20,000 उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए है, और एक बाइसाइकिल कितने में अवेलेबल है, 800 रुपीज़ में। तो ये बताओ, अगर कॉस्ट ऑफ बाइसाइकिल 800 रुपीज़ है तो तब नंबर ऑफ बाइसाइकिल कितनी आएगी। तो मैं पहले वाले केस के लिए नंबर ऑफ बाइसाइकिल निकालता हूँ, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ बाइसाइकिल निकाल रहा हूँ कि अगर मेरे पास एक बाइसाइकिल 800 रुपये की है और मैं 20,000 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ, तो भाई 20,000 को किससे डिवाइड कर दो, 800 से, 2 0 से 2 0 गया, डिवाइड कर लो, 8 दूनी 16, 4 बचेगा 40, 8 पंजे 40। तो मतलब कि अगर मैं 20,000 ही इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ और 800 कॉस्ट है एक बाइसाइकिल की, तो मैं उस कॉस्ट में 25 बाइसाइकिल खरीद लूँगा। तो पहले केस में यही बोला गया था, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ साइकिल नहीं बताया गया, वो मैंने फाइंड किया है, ठीक है। बस मुझे इतना बताया गया कि टोटल खर्चा कितना कर रहा है वो, तो टोटल खर्चा कर रहा है 20,000। अब आगे सिचुएशन थोड़ी सी बदल गई है। सिचुएशन क्या हो गई कि इफ़ द प्राइस ऑफ अ बाइसाइकिल इंक्रीजेज बाय 25%, कि भाई सेकंड केस में क्या बोल दिया, अगर मैं प्राइस ऑफ बाइसाइकिल को 25% बढ़ा दूँ, मतलब कि अभी बाइसाइकिल 800 तो मैं 25 खरीद रहा हूँ, अगर ये 800 से 25% और ऐड हो जाए, देखो ऐड होने के बाद कितना आएगा वो तो बाद में समझेंगे, अभी इतना समझो क्या बोल रहा है, ये 800 से इंक्रीज हुआ, बस इतना याद रखो कि ये जो प्राइस है बाइसाइकिल का क्या हो चुका, इंक्रीज। तो भाई ये बताओ, इन्वेस्ट करने के लिए जो अमाउंट है वो तो फिक्स ही है ना, उसके पास 20,000 रुपये। जब ये इसका कॉस्ट बढ़ जाएगा तो नंबर ऑफ बाइसाइकिल 25 थोड़ी ना आएंगी, उससे कम आएगी कि नहीं आएगी। और जब उससे कम आएंगी तो कैसा केस है, ये इन्वर्स वाला केस है। तो कौन सा केस चल रहा है, इन्वर्स वाला वेरिएशन चल रहा है, ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब मुझे ये बताना है ना कि जब जो प्राइस है 800 से 25% और बढ़ जाए तब कितनी आएगी। तो पहले मतलब ये तो पता होना चाहिए ना, तभी तो नंबर ऑफ बाइसाइकिल निकालूंगा। दोनों ही अननोन होगी तो दोनों में से कुछ भी नहीं आएगा। तो ये बताओ, जो न्यू प्राइस हुआ बाइसाइकिल का, ये जो न्यू प्राइस हुआ है ये कितना हुआ, पहले 800 रुपये था, 800 में 25% और ऐड हो गया, किसका, भाई जो ओरिजिनल प्राइस था उसका, इनिशियल प्राइस था उसी का 25% ऐड कर दो, क्योंकि ऐड हुआ है। तो 800 में अगर 25% ऐड करोगे, अब 25% कितना होता है 800 का, तो परसेंट हटेगा 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू 800, 0 से 0, देखो 25 इंटू 8 करेंगे 200 आएगा, कितना आएगा 200, और 800 प्लस 200 करेंगे 1000 आएगा। तो ये कौन सा प्राइस है कि जब 25% इंक्रीमेंट हुआ तो जो न्यू प्राइस आया बाइसाइकिल का वो 1000 रुपीज़ आया। तो अगर अब क्वेश्चन ये बन चुका कि अगर 800 रुपये की बाइसाइकिल तो 25 आ रखी है, तो बताओ अगर 1000 रुपये की बाइसाइकिल तो कितनी आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ सीधे सीधे ना गिवन हो गया, अगर सीधे सीधे गिवन होता क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, प्रोडक्ट को बराबर रख देता, तो बस थोड़ा घुमा फिरा के दे दिया था और कुछ नहीं है, ठीक है। अब मान लो ये x, तो अब ये जो टेबल है मेरा कंप्लीट हो चुका, क्योंकि अब एक ही वेरिएबल है और क्योंकि इन्वर्स वेरिएशन चल रहा है, तो अब यहाँ पे मैं अपना वो फॉर्मूला यूज़ कर लूँगा। फॉर्मूला यही सीधी सा कि भाई प्रोडक्ट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, बस इतना याद रखो। तो 800 इंटू 25 इज इक्वल टू किसके, 1000 इंटू एक्स, क्योंकि भाई मुझे x निकालना है, मुझे x निकालना है तो 1000 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो 800 इंटू 25, 1000 यहाँ से जाएगा तो नीचे,
इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। देखो बचा क्या, जो बचा हुआ पार्ट है पहले मैं उसको अलग लिख ले रहा हूँ। ये 8, ये 25 और नीचे 10 इज इक्वल टू एक्स। 2 से 5 बारी, 2 से 4 बारी, 5 से 1 टाइम्स, 5 से 5 टाइम्स, तो 5 4 जा 20, तो x कितना आ गया 20। मतलब कि अगर 25% प्राइस और बढ़ा दिया जाए तो उसी अमाउंट में फिर मैं BC बाईसाइकिल क्या खरीद पाऊंगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो जब 800 प्राइस था तब मैं 25 खरीद पा रहा था, लेकिन अगर 25% और इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा तो मैं 20,000 रुपये में BC ही बाईसाइकिल खरीद पाऊंगा। बात क्लियर होगी स्टूडेंट्स? ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 11.2 भी कंप्लीट हो चुका। ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ के साथ शेयर करें। ठीक। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 11.3 के साथ। तो बस आज के लिए इतना ही।